हो गया ना, अंकल फोन आया था रोशन जी का मेरे को। हाँ। उनका फोन आया था और बोले ऐसा ऐसा हो गया, बोले बात तो करनी चाहिए। आने वाले हैं, आप ही का फोन नहीं उठा रहे थे। किसी का अच्छा काम नहीं करेगा। ये और दूसरा है यहाँ पे मैक्सिमम सब 90 उसकी वजह से है। मैं सबसे अलग रहता हूँ अपना काम के लिए इंडस्ट्री का हाल भी हो क्या हो रहा है, बुरा स्थिति। कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, इसलिए है ना, ऐसे लोगों ने क्या होगा। अब वही सब तो सर्वे चल रहा है अभी। ऑनेस्टी तो है नहीं। अभी वही सर्वे चल रहा है, अभी जो इंटरव्यू चल रहा है ना वही सब चल रहा है। क्या अब क्या कारण है, मेरा तो मेरे कर्जदार तो है नहीं, वो मेरा फोन रिसीव नहीं करते, मुझसे तो बात करनी चाहिए। सब बात करना चाहिए। सर जी, पहले तो आप ये बताइए आप इंडस्ट्री में कब से हैं, कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले महुआ के दर्शकों को मेरा प्रणाम। रहा सवाल मैं कब से हूँ, तो मैं यहाँ पे 2008 से इंडस्ट्री में हूँ और मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, बट मेरे फादर साहब का एक जो है कहना था कि पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद आप वहाँ पर जाइए। और जैसे मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, मुंबई आया, फिर यहाँ के रंग में रंगा और मैंने काम करना शुरू किया। पहले मतलब आपने किस चीज़ में अपना हाथ डाला? मतलब एज एन एक्टिंग में आप कुछ तो सोच के आए होंगे? नहीं, जब से मैं डे वन से, जब से मुझे सेंस आया इस इंडस्ट्री का, मुझे एक्टिंग का शौक़ था और उसके लिए मैंने प्रयासरत रहा। और सबसे पहले मुंबई आके मैंने एक्टिंग की जो बारीकियाँ होती है उसको मैंने सीखा। मैंने यहाँ पे थिएटर ज्वाइन किया, भारतीय विद्या भवन, जो मेरे गुरुजी थे मिस्टर गिरीश देसाई जी, चरनी रोड गिरगांव चौपाटी में। तो वहाँ मैंने 1 साल का जो डिप्लोमा किया, फिर 3 साल मैंने उनके साथ थिएटर किया। इसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। जी, तो आपको पहली फिल्म या कोई फिल्म, पहली एल्बम कौन सी पहली फिल्म? पहली मेरी भोजपुरी एल्बम थी चलेलो बिन ओढ़नी के, जो कि टी सीरीज से आया था। उसके पहले ही मैंने काम किया था, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी मैंने किया था। जब मैं एक्टिंग कोर्स कर रहा था और थिएटर कर रहा था, उसी टाइम पे वर्षा जी जो है एक डायरेक्टर थी, उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे अप्रोच किया काम करने के लिए उनके साथ। तो वो मुंबई अवेयरनेस के लिए था, यू एंड मी फॉर पब्लिक अवेयरनेस जो है, तो वो मैंने किया था। जी, तो ये मतलब एल्बम करने तक का कितना स्ट्रगलफुल रहा आपका जर्नी? आई थिंक सो मैंने स्ट्रगल किया ही नहीं जो है, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि मैंने जहाँ मीन्स अच्छे लोगों से मिला, उनसे बातें की, काम करने के लिए मैं उनसे खुद को अप्रोच किया। जहाँ काम मिला मैंने काम किया, काम मिला नहीं काम नहीं किया। बट वो जो जाके ऑफिस टू ऑफिस जाना और पीछे सब, वो सब चीज़ मैंने किया नहीं, बिकॉज एक अच्छे फैमिली से हूँ। मीन्स एक अच्छा बैकअप है, मेरे फादर साहब का सपोर्ट है, पूरी फैमिली का सपोर्ट है। तो मैंने कभी ऐसा स्ट्रगल जैसा वर्ड मतलब आई थिंक सो मेरे लाइफ में नहीं आया। जी, फिर एल्बम के बाद आपने कौन सी फिल्म की? उसके बाद मेरी पहली मूवी थी बेटवा बाहुबली, जो कि 2008 में आई जो, वो मैंने किया, जिसमें मेरे अपोजिट थे टीनू वर्मा जी एज ए एंटी हीरो। मेरी नायिका थी लवी रोहतगी, प्रमोद माउथो जी। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट था उस टाइम पे, और उसी टाइम पे हमारी ही फिल्म से एक्शन का दौर शुरू हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में, बिकॉज इसके पहले फैमिली और रोमांटिक फिल्में चलती थी। तो उस फिल्म से जो है एक एक्शन का दौर चालू हो गया। जी, तो इन सब चीज़ों में आपके घर वालों का अच्छा खासा सपोर्ट रहा आपको? डेफिनेटली, जहाँ तक मेरा मानना है कि आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली के सपोर्ट के बिना काम करना बड़ा मुश्किल होता है। उनकी ब्लेसिंग चाहिए, उनकी गाइडलाइन चाहिए, तो वो अगर मिलता है तो काम करना एक आसान हो जाता है। और वो मुझे हमेशा से बचपन से उनका ब्लेसिंग, उनका हाथ मेरे सर के ऊपर रहा। जी, तो एक्टिंग के साथ साथ क्या आपको सिंगिंग का भी भूत सवार था या सिर्फ एक्टिंग तक से लेकर? नहीं, मुझे ऐसा कोई भूत सवार नहीं है। लोगों का मानना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गायक होते हैं उनको ही एक्टिंग करना, मतलब एक्टिंग में उनको बढ़ावा मिलता है, या गायक ही नायक बन सकता है। बट मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करना चाहता हूँ और वही जानता हूँ। और मुझे मेरा क्या मुकाम मिलेगा उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। जितना काम कर सकता हूँ मैं सिर्फ एक्टिंग करूँगा। जो काम मुझे नहीं आता वो मैं नहीं कर सकता। जी, तो और कौन कौन सी फिल्में उसके बाद आपने की? मतलब एक बार तो आपको स्टार्ट मिल ही चुका था, फिर तो आप आगे बढ़ते गए। उसके बाद मैंने नजरिया तो से लागी किया, जिसमें रजा मुराद जी थे, विभूति त्रिवेदी थे। उसके बाद करंट हमारे गोरिया, पापी के पाप, काहे गंगा धोए, तोहर नेखे कोनो जोड़ तू बेजोड़ बाड़ू, मैं पवन सिंह उसमें थे जो है, अखिया बसा सुरतिया तोहार, फुअर सिनेमा रिसेंटली मेरी पिक्चर आई है। उसके बाद दबंग बड़ा बालमा आया, बेटवा बागी। तो लाइन से काफ़ी कुछ मैंने 10-11 फिल्में किया अभी तक जो। जी, फुअर सिनेमा के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म थी, किस तरह का किरदार था आपका? एक्चुअली फुअर सिनेमा बहुत कंट्रोवर्शियल मूवी था। लोग हमारी इंडस्ट्री के वहाँ अंदर तक गए ही नहीं, उसको समझ ही नहीं पाए। बट डिफरेंट लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। जब मेरे पास ब्रजभूषण जी आए थे, उन्होंने मुझे लाइन सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स ए नॉट वल्गर मूवी, इट्स ए कंटेंट बेस्ड मूवी। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर एक कटाक्ष था।
कि हमारे दर्शक हैं जो कि ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं, द्व्यर्थी जो गाने होते हैं या वल्गैरिटी होती है, या जो मेकर है वो ऐसे हैं। तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि जो मेकर होता है वही होता है। अगर मेकर ऐसी फिल्म बनाएगा नहीं तो दर्शक कहाँ से देखेंगे। तो इस फिल्म के अंदर मेरा एक जो है डायरेक्टर, एक निर्देशक का कैरेक्टर था, और एक निर्देशक जो फिल्म बनाता है और उसकी फिल्में जो है चल नहीं पाती है, बिकॉज वो फैमिली पिक्चर बनाता है, और फाइनली वो एक दिन मीन्स अपसेट होकर बैठा रहता है, और फिर देन उसका एक दोस्त आता है, उसको समझाता है कि जो है भैया आप जो है टाइम के हिसाब से चेंज हो जाओ, बिकॉज कि वो टाइम नहीं है। और देन वो ठानता है कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो ब्लॉकबस्टर होगा, और उसके बाद वो बनाता है फॉर सिनेमा। तो फिल्म के अंदर ही एक फिल्म होता है जो 1 घंटे का होता है, जहाँ पे मीन्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है कुछ ऐसे सीन होते हैं जो आई थिंक सो मैं बोलूँगा वल्गर ज़्यादा नहीं है, बट एक मीन्स कंटेंट के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद वो फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर हो जाता है। इसके बाद फिर वो एक्टर जो है उसको अवार्ड मिलता है, फिर दोस्त को और मीन्स फिल्मों का अप्रोच होता है, और फाइनली वो कैरेक्टर जो है वहाँ पे भी वो खुश नहीं है, बिकॉज उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसको छोड़ देती है, उसकी फिल्म की हीरोइन सुसाइड कर लेती है, और इसके बाद वो बोलता है इसकी जड़ कौन है, और देन जो जड़ है उसको वो मारता है जो है। तो ये एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा मीनिंगफुल हमारी इंडस्ट्री के लिए मूवी थी, बट लोग समझ नहीं पाए या लोग अलग अलग कमेंट किए, तो इट्स ओके, उनका, हमने अपना काम किया, अपना काम किया। जी, वैसे तो देखा जा रहा है आपने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, काफ़ी सर्टिफिकेट जीते हैं, कुछ बताएंगे इन बारे में? मेरी पहली फिल्म थी बेटवा बाहुबली, उसके लिए मुझे बेस्ट न्यूकमर एक्टर का अवार्ड मिला था, जो कि मुंबई में। इसके बाद मुझे यूपी के विधानसभा स्पीकर मिस्टर सुखदेव राजभर जी ने मुझे वहाँ सम्मानित किया था। फिर मेरी दूसरी मूवी थी नजरिया तो से रागी, उसकी फिल्म की हीरोइन को सर्वश्रेष्ठ नायिका, अभी नवोदित नायिका का पुरस्कार मिला। हमारी फिल्म को बेस्ट ये राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला। इसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया था ईगो दैट डिफर्स, जो कि AR सरकार जिसके डायरेक्टर थे, और काफ़ी जो चर्चित मूवी थी, वो बर्लिन एंड मीन्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उस फिल्म का प्रदर्शन हुआ था, उसमें मुझे एज एन एक्टर अवार्ड मिला था जो। तो इस तरह से मैंने कुछ सम्मान पाया। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे जो आपने अपनी फिल्म के लिए मिला है? जो ईगो दैट डिफर्स था उसमें मीन्स वो एक कुछ शॉर्ट फिल्म थी 40 मिनट्स की, और उसमें एक दादा और एक छोटी बच्ची की कहानी थी। तो जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था वो दादा किया था, बंगाली बाबू जो होते हैं दादा होते हैं, और एक छोटी बच्ची जो कि उत्तरायण की फेम थी, वो उसका नाम स्पर्श कंचनदानी आई थिंक होता है, जो उत्तरायण में छोटी बच्ची होती है, उसने प्ले किया था। तो उनका जो एक मीन्स रिलेशन होता है और कैसे उसको सारी चीज़ आगे बढ़ती है, तो उसके ऊपर था। जी, वैसे तो भोजपुरी सिनेमा पहले के दशक में मतलब काफ़ी ऊंचाइयों पे था, अब ऐसा है कि भाई बनती जा रही है, मुहूर्त होते हैं डब्बे में चली जाती है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बड़ा फ्रैंक बोलता हूँ, इसकी वजह से मैं थोड़ा कड़वा भी हूँ। लोग मुझे लाइक आई थिंक सो कम करते हैं कि मीन्स लोग बोलते हैं कि अजय दीक्षित बहुत एगोइस्ट है, बहुत घमंड है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, बट मेरा क्या है, मेरा नेचर है। बचपन से मेरी जो फैमिली है ऑनेस्ट फैमिली है। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे और मेरा पूरा खानदान पुलिस डिपार्टमेंट में था। तो एक मीन्स सच्चे इंसान हम लोग हैं, हमारी सच्ची फैमिली थी, वहाँ से मैंने उस सारे संस्कार को लेकर आगे बढ़ा हूँ। तो मैं साफ बोलता हूँ। जो आप जो सवाल किए कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जो हालात है उसके कौन जिम्मेदार है या कहाँ जा रहे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो हुआ था भोजपुरी इंडस्ट्री का, हमारी इंडस्ट्री बूम हुई थी। बट यहाँ पे क्या हुआ कि एक आदमी जिम्मेदार नहीं है मेरे ख्याल से, चाहे वो एक्टर हो या डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, उसके जिम्मेदार सब लोग हैं। हर एक रीजनल मूवी में आप देखो, साउथ को छोड़ के, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज की मूवी, वहाँ पे एक एक्टर का मैक्सिमम रेवेन्यू 10 to 15 लाख होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, एक पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो गया 50 लाख 60 लाख, इस तरह की चीज़ें होती है। एक डायरेक्टर है, वो भी क्या होता है कि अगर कहीं कुछ हिंदी में असिस्टेंट करता है, यहाँ उसकी पार्टी मिल जाती है तो डायरेक्टर बन जाता है। प्रोड्यूसर हैं तो उनको इस काम का सेंस नहीं है, बट वो किसी ने उनको बता दिया कि हाँ यहाँ से इतना पैसा आएगा, यहाँ से आएगा, वो अपना कॉलर टाइट करने के लिए गांव चले जाते हैं, खेत बाड़ी क्या बीच बाज के जो है, कोई वहाँ का प्रधान है तो कोई नेता है, वहाँ हमारे गांव में शूटिंग हुआ, वो डिंग डोंग करते हैं, आके फिल्म बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर है तो एक एक्टर अगर बुम होता है, सपोज कोई भी बड़ा एक्टर जो है, उसकी पिक्चर चलती है तो उसी की फिल्म लगाते रहेंगे उनको, मतलब एक के बाद बैक टू बैक वही मूवी चलता रहेगा। अगर दूसरे एक्टर की मूवी लेंगे भी, वो चलाएंगे, बाद में उतार के रख देंगे जो है, वही बाद में स्लो घुमाएंगे उसको जो है। बट अब एक ऑडियंस एक ही फेस को कितना देखेगा जो है, तो इसके जिम्मेदार जो मेरा सेंस बोलता है, जो मुझे लगता है, वो हर एक पक्ष के लोग हैं जो है, इन्होंने खराब किया है और इनको ठीक करना पड़ेगा। जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके पिताजी जो है पुलिस में थे, तो फिर आपका कुछ ऐसा ही नहीं था कि आप भी इसी में चले जाते, आप अलग हट के एक्टिंग में चले गए? देखिए, डिपेंड इंटरेस्ट होता है, और जहाँ तक जिस भी इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो।
अगर वो इंटरेस्ट के विरुद्ध काम करेगा तो उस काम को सही ढंग से वो सार्थक नहीं कर पाएगा जो है। और मेरे पिताजी या मेरे मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी, सब लोग जेलर या डीएसपी या आईजी, सब यही मतलब टॉप मोस्ट रैंक के पुलिस ऑफिसर या उस डिपार्टमेंट के काम कर चुके हैं जो है। तो उन लोगों की ख्वाहिश थी, बट मेरे ख्वाहिश के आगे उन्होंने जो है कहीं मुझे बाउंडेशन नहीं दिया, बोले आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। और मैंने भी जो मुझे अच्छा लगा, और जब से मैंने होश संभाला मुझे सिर्फ एक्टिंग और एक्टिंग से प्यार है। और मैं जीता भी हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं खाता हूँ, सिर्फ एक्टिंग निकाल करता हूँ। जी अजय जी, आप पर्सनली कितना मानते हैं कि आइटम सॉन्ग और वल्गैरिटी भोजपुरी सिनेमा की शान है, मतलब ज़रूरी है, होनी चाहिए? नहीं, शान नहीं है। देखिए, शान नहीं है, मैं शान नहीं बोलूँगा। मेरे ख्याल से जो है इसकी वजह से हमारी भोजपुरी लैंग्वेज, भोजपुरी सिनेमा का नाम खराब होता है। मैं आपको बताऊं, आपके आने के पहले एक मेरी मीटिंग हुई थी जो है, तो एक लोग आए मुझे बताने के लिए कि सर एक हिंदी फिल्म बन रही है और वहाँ पे मीन्स आपके तरह के कैरेक्टर चाहिए उनको जो है, एंटी हीरो के लिए जो है। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो आप बात कीजिए, बट उनको आप भोजपुरी मत बोलेंगे, आपने भोजपुरी फिल्म का आप हीरो जो है। मैंने कहा क्यों भाई? बोले कि आप भोजपुरी बोलेंगे तो आपसे बात भी नहीं करेंगे। मतलब ये इमेज हिंदी में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की है। तो मैंने उनको फ़ोन किया जो वहाँ के मेन पर्सन थे, और मैंने बोला मैं एक्टर अजय दीक्षित बोल रहा हूँ और मैं भोजपुरी एक्टर हूँ। मुझे किसी ने बोला कि भोजपुरी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। अगर मेरे लायक काम है तो मैं काम करूँगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट मैं भोजपुरी एक्टर हूँ, मैं फिल्में करता हूँ, तो मुझे उसमें बोलने में कोई बुराई नहीं है। तो ये आइटम सॉन्ग या वल्गरिटी, ये सब चीज़ें बेकार की चीज़। हाँ, अगर नेसेसरी कहीं है तो आप कीजिए उसको, बट जो माइंड सेट है कि हर फिल्म में 2 आइटम सॉन्ग होना चाहिए, वल्गरिटी होनी चाहिए, डबल मीन डायलॉग होनी चाहिए, तो वो गलत है। हिंदी फिल्म में आइटम सॉन्ग होता है, बट वहाँ ज़रूरत है तो कीजिए आप। तो आई थिंक सो इससे हमारा लैंग्वेज या हमारी भाषा, उसका इज्जत या सम्मान कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। जी, और जैसे कहा जाता है बॉलीवुड में तो गिने चुने लोगों को सुपरस्टार या महानायक का मतलब ये टाइटल मिलता है, लेकिन भोजपुरी में तो हर कोई सुपरस्टार ही कहलाता है। एक्चुअली कहलाता नहीं है, कहलाया जाता है। मीन्स वो खुद को अपने उस टैगलाइन से जोड़ लेते हैं, या उनके लोग होते हैं। आज जितने एक्टर हैं उनके 4 चमचे बाहर मार्केट में घूमते रहते हैं ये, और इसके बाद वो भैया ये मतलब वो 200% की पिक्चर की ओपनिंग हुई। अरे मुझे आज तक समझ नहीं आया कि 200% कहाँ से ओपनिंग होगी भैया। 100%, अगर 100 सीट है तो 100 सीट में 200 सीट बिठाओगे नहीं आप जो है। बट आई डोंट नो क्या चक्कर है। तो ये सब चीज़ें खुद ही फैलाते हैं। आज तक मेरी कहीं भी आप देखोगे मेरा इंटरव्यू या मेरा स्टेटमेंट या मेरे कोई भी मीन्स आर्टिकल गया है, वहाँ पे भोजपुरी एक्टर या भोजपुरी अभिनेता, इवन बाद में मुझे बहुमुखी अभिनेता का टैग मिला जो कि मीडिया के लोगों ने कहा, बट कहीं आज तक स्टार या सुपरस्टार का मैंने तो टैग लाइक किया। और कोई बोलता है मैं उनको मना करता हूँ, बिकॉज आई एम एन एक्टर। एक एक्टर स्टार हो नहीं सकता। अगर वो स्टार होगा फिर एक्टर नहीं होगा। तो अगर आपको डिफरेंट काम करना, अच्छे काम करना, तो आप एक्टर हो सकते हैं। ये भोजपुरी का एक है, चलन है, हवा है, लोग उसमें गए आते करते हैं। जी, तो आप क्या सोच के मतलब स्टोरीज करना पसंद करें? कैसी स्टोरीज आपको पसंद है? जो भी रोल, जो मीन्स कैरेक्टर अगर मुझे क्लिक करता है, मेरे दिमाग को अगर वो नॉक करता है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, इस कैरेक्टर में दम है, तो मैं करूँगा। जी, और कौन सी एक्ट्रेस या कौन सा एक्टर मतलब आपको ज़्यादा पसंद है अभी तक जिससे आज आपने स्क्रीन शेयर नहीं किया हो? आई थिंक सो जितने एक्टर हैं उसमें से बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, बट किसी एक का नाम लेना बहुत डिफिकल्ट होगा। और जहाँ तक भोजपुरी में है तो मुझे लगता है कि विनय आनंद जो है एक अच्छे एक्टर हैं, अच्छे डांसर हैं, बट वो मीन्स बैड लक है कि ठीक है वो उतना मुकाम जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है जो है। एक्ट्रेस की बात है तो जहाँ तक रानी अच्छी है, उसके अंदर एक मीन्स जो मैं उनका काम देखा हूँ, जो उनके डायलॉग्स बोलते हैं, डायलॉग डिलीवरी है तो बड़ा फ्लुएंटली बोलती है। तो एक अच्छी उनके अंदर एक्टिंग की जो है वो पुट है उनके बॉडी के अंदर, एक अच्छी प्रतिभा है। मोना भी अच्छा काम करती हैं, पाखी भी अच्छी हैं। तो आई थिंक सो बहुत सारे लोग अच्छे हैं। जी, और अगर आपको बॉलीवुड में या हिंदी सिनेमा में काम करने मिले तो फिर आप क्या भोजपुरी सिनेमा को अलविदा कह देंगे या वो भी साइड बाय साइड? नहीं, मैं कभी अलविदा नहीं कहूँगा। अगर मुझे काम आएगा मैं काम करूँगा। मुझे किसी भी लैंग्वेज से परहेज नहीं है, और मैं भोजपुरी से प्यार करता हूँ। भोजपुरी का मिट्टी का हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बक्सर मेरी जो है जन्म स्थल है। यूपी में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, जौनपुर में मेरा पूरा एजुकेशन हुआ। तो मुझे कभी भोजपुरी नहीं, जब भी मुझे मौका मिलेगा या जब तक काम मिलेगा मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं कल मुझे वक्त की कदर होनी चाहिए। आज मैं भोजपुरी में जी रहा हूँ और कल मुझे हिंदी मिलेगा तो मुझे भोजपुरी भी करना है, बट मुझे अच्छे काम मिलने चाहिए और मुझे वो कैरेक्टर क्लिक करना चाहिए। जी, और आपको लगता है कि भोजपुरी सिनेमा जो है वो बॉलीवुड के हिंदी सिनेमा के बराबरी कभी कर पाएगा? मुझे लगता नहीं। जो व्यवहार है, जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, जिंदगी में छू नहीं पाएंगे। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे लोग आने चाहिए। अच्छे लोग हैं नहीं, एजुकेटेड लोग कम हैं। मीन्स कोई भी आके खड़ा हो जाता है, फिल्म बना लेता है, कोई डायरेक्टर बन जाता है, कोई भी एक्टर बन जाता है, बोलता है लोग ऐसे ही चलते हैं। ऐसे क्यों चलते हैं भाई?
मतलब जिसको जिसकी पर्सनालिटी नहीं है, एक्टिंग की एबीसीडी पता नहीं है, और गायक हैं तो आके जो है हीरो बन जाएंगे, सुपरस्टार बन जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें कभी नहीं होगी। ये सब चीज़ बहुत मेरे ख्याल से कई कई साल निकल जाएंगे, इसके बाद शायद चेंज आएगा तो आएगा, बट जो अभी हाल है वो कतई नहीं होगा। जी, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे? अभी मैं एक जो है शॉर्ट फिल्म कर रहा हूँ, जो है मीन्स उसके डायरेक्टर हैं परवेज खान जी। इसके अलावा एक भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ, बट उसकी अभी जो है राइटिंग चल रही है। शेखर शर्मा जी उसकी राइटिंग कर रहे हैं, उनकी उनकी फिल्म भी आई है, वो आन मिलो सजना आने वाली है, उसके बाद की मूवी मैं कर रहा हूँ जो है। और कुछ एक प्रोजेक्ट है जो हिंदी की भी बात चल रही है, बट अभी बोलना डिफिकल्ट होगा। जी, जो शॉर्ट फिल्म है वो किस बेस्ड पे है? स्मोकिंग की बेस पे, स्मोकिंग एंड सेव लाइफ। अच्छा, तो मतलब स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो इस तरह का टॉपिक है। आप पर्सनली ये मानते हैं? डेफिनेटली। ओके, चलिए बात की जाए इलेक्शंस की। इलेक्शन का दौर चल रहा है, मनोज तिवारी, रवि किशन, नगमा जी हैं, तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सबको सपोर्ट करूंगा, बिकॉज कि सब हमारी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और मीन्स जो पॉलिटिक्स की बात है या लोकसभा की बात है, तो हमारे भी बिरादरी के लोग वहाँ पे उस लोकसभा के अंदर होने चाहिए, ताकि जो हमारी इंडस्ट्री की बात वहाँ रखी जा सके, हमारी बात वहाँ रखी जा सके। सबके लिए मेरी बेस्ट विशेज है, और मैं जस्ट आई प्रे टू गॉड कि उनको सक्सेस मिले, जी, अच्छा काम करें। लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर सरकार को देखना चाहते हैं? आई थिंक सो, आई मीन्स जो अच्छा काम कर सके, बट मैं मोदी को लाइक करता हूँ, जो उनका अभी तक का पास्ट रहा है जो है। वेरी फ्रेंकली मैं चाहता हूँ कि उनको मौका मिले, बिकॉज कि 60 ईयर्स अगर एक गवर्नमेंट को मिला है, कांग्रेस ने रूल किया है, तो एक बार अगर इतनी सारी बातें हो रही है या गुजरात में अच्छा काम किया है, तो उनको चांस देना चाहिए। तो मोदी जी से आप किस तरह का बदलाव चाहेंगे? जैसे मीन्स हमारी जो बेसिक नीड है हमारे हिंदुस्तान की जो है, जैसे हर जगह अच्छी सड़कें हो, हम लोग जाते हैं बिहार में तो वहाँ पे सड़कें अच्छी नहीं होती है। 60 किलोमीटर अगर हमें रन करना होता है बाई रोड जो है लोकेशन के लिए, तो मतलब पूरी हमारे अंदर की जो है खाने पीने सब पूरा वो पेट के उथल पुथल हो जाती है, जो इतने गड्ढे इतने जो है वो सब खराब सड़कें होती है। तो जो बेसिक है पानी, सड़क, या एक हर इंसान को जो बेसिक चीज़ें हो उनको मुहैया हो, हमारा कंट्री जो है कहीं डाउन ना हो, चाहे अमेरिका क्यों ना हो, पर उसके सामने अगर बात करना तो बात करने वाला ऐसा हमारा जो गवर्नमेंट हमारा पीएम होना चाहिए कि हम दब के अंदर है, सच्चाई के लिए हम जिए और अच्छे काम करें, तो हमारा कंट्री जो है वो प्रोग्रेस करना चाहिए। जी, और आपने इतनी सारी फिल्मों में कभी कभी अपना मतलब सिंगिंग का हुनर दिखाया कभी? मुझे मैम सिंगिंग आता ही नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है ना मुझे सीखना है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक एक्टिंग से ही प्यार है, उसके अलावा मुझे इस इंडस्ट्री के किसी भी डिपार्टमेंट से प्यार नहीं है। ना मैं कभी लाइफ में डायरेक्शन करने वाला हूँ, ना मैं कभी सिंगर बनने वाला हूँ, ना मैं कुछ और बनने वाला हूँ। अगर जब तक मैं जिंदा रहूँगा सिर्फ एक्टिंग और एक्टिंग करूँगा, मुझे मौका मिलेगा तो जितना मैं कर सकता हूँ इसी फील्ड के लिए काम करूँगा। चलिए, लास्टली अपने दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? बस यही बोलूँगा उनको जो है कि थोड़ा सा आप सूझबूझ के साथ जो है फिल्म देखिए, अच्छी फिल्म देखिए, सबको सराहिए, और जो है एक ही पैटर्न या एक ही एक्टर जो है नाम पे मत दीजिए। अगर अच्छी फिल्म है तो उसको सराहना कीजिए, और प्लीज़ आप फिल्म से, सिनेमा से प्यार कीजिए और थिएटर में जाके मूवी देखिए। थैंक यू।
सर इलेक्शंस का दौर चल रहा है, आप पर्सनली किसे वोट करना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ और मैं ये कहूँगा आपके एरिया में जो हो, जो अच्छा कैंडिडेट हो, चाहे जिस पार्टी का हो, जिसे आप जानते हो उसको वोट दीजिए। और मैं भी यही करूँगा, जिसको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, उसके काम को जानता हूँ, वोट उसी को करूँगा। मैं किसी पार्टी के लिए बात नहीं करता हूँ। फिर भी किसी मतलब किसकी गवर्नमेंट देखना चाहेंगे, किसकी सरकार, कुछ ऐसा सोचा है? देखिए, सरकार का तो यह है, चाहे जो भी सरकार आए, भुगतना तो हम लोगों को आई है। तो मैं कोई ये नहीं बोलूँगा ये सरकार देखना चाहता हूँ। मैंने पहले बोल दिया, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। जो भी आएगा, पेट्रोल महंगा करने वाला है, जो भी आएगा वो करने, क्योंकि अपने घर से तो लाएगा नहीं, तो वही भुगतना है, खाली नाम बदल जाएगा। ये टाटा का है, ये अमूल का है, ये मतलब सिर्फ लेवल बदल जाएगा, तकलीफें वही रहने वाली हैं। और ये जब लोग जागेंगे, जैसे धीरे धीरे जाग रहे हैं, जो यंगस्टर आजकल के समझदार होते जा रहे हैं, तो कभी ना कभी जब रिवोल्यूशन आएगा तो फिर तभी कुछ होगा। बाकी ये आए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए या जनता पार्टी आए, जो भी पार्टी आए, भुगतना आम आदमियों को है। जी, जैसे बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हो, जो भी हो, मतलब जो भी जुड़े हुए हैं, चाहे राखी सावंत है, चाहे जो भी है, वो लोग भी समर्थन देते हैं। कि किस तरह से आपको ठीक लगता है? क्योंकि उनका अलग है, वो लोग पॉलिटिक्स से तो जुड़े भी नहीं हैं। नहीं, क्या होता है, हर एक को शौक पूरा करने का हक है। अभी अगर मैं इस गर्मी में वूलन सूट पहन के निकल जाऊँ, कोई मना थोड़ी करेगा। तो ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी बना ले, कोई बना ले, चंदा मिल जाए तो मैं भी पार्टी बना लूँ, लेकिन हमको मिला नहीं, तो मैं भी एक पार्टी बना देता। आज पार्टी बनाना ऐसा है जैसे एसोसिएशन का मेंबर बनना। काम मिले आने के, सेंटा के मेंबर है, कोई मनसे का मेंबर है, कोई नहीं। सेम आजकल पॉलिटिक्स हो गई। तो इस पे बोल के अपनी तौहीन करना, बोल करके फ़ायदा नहीं, इसलिए बेटर यह है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी, और जैसे आप बोल रहे हैं, आप ये तो नहीं बता रहे किसको वोट देंगे, लेकिन किस तरह का बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव हम जो चाहते हैं तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाता है, ना होगा। क्योंकि जो बातें करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और बाद में पता चलता वो खुद ही वो कर रहे थे जो नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं किसके बारे में बोलूं? और ये शायद खुला डिबेट हो तो मैं बोल भी सकता हूं, लेकिन अभी क्या इलेक्शन का टाइम है, इसलिए मैं बोलना बेहतर नहीं समझता हूं। लेकिन कभी इलेक्शन हो जाएगा तो खुल के एक इंटरव्यू दूंगा आपको, जिसमें नाम के साथ दूंगा मैं। क्योंकि वो टीवी की कटिंग, वोटिंग पेपरों की कटिंग रखी होगी ना, तो कल वो डिफेमेशन केस के लिए जाएंगे तो बता सकते हैं। जी, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, जो भी मैंने फिल्में बनाई हैं और आप लोगों की मेहरबानियों से चली हैं, आगे भी जो लेके आओ उसको भी देखिए और प्यार दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखेंगे तो हम खुशहाल रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे। बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमको याद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।